नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। सुबह सुबह की आजान नींद खराब करती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने ये शिकायत की है और इसके बाद देश में एक माहौल बन गया है, एक मुद्दा बन गया है जो बहुत ज्यादा गर्मा गया है और इसको 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है। जब चुनाव का माहौल है, वोट बैंक की राजनीति है, ये सिर्फ बांटने की राजनीति है। और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। राशिद जी, क्या आपको लगता है कि जो ये स्टेटमेंट सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव के कारण इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही अहम है और जो वोटर्स हैं वो अलग अलग समुदाय के हैं, तो एक समुदाय को खुश करने के लिए क्या आपको लगता है जानबूझकर इस मुद्दे को लाया गया है सामने? ये तो अजान तो मस्जिदों में रोजाना होती है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस बात की शिकायत की गई है, वो भी लिखित शिकायत की गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने लिखित शिकायत की है। क्या लगता है आपको? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने शिकायत की है कि अजान की आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है, इसलिए मस्जिद के लाउड स्पीकर्स बंद करा देने चाहिए। देश का संविधान हर नागरिक को यह हक देता है कि वो अपने धर्म और मजहब के मुताबिक अपने मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। 7 साल पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, इस तरीके की शिकायतें नहीं मिलती थी। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा होता जा रहा है। यह देश जाना जाता था कि अजान की भी इज्जत होती है इस देश में और मंदिर की घंटी की भी इज्जत होती है। आज नफरत की वो आग भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लगा दी है कि किसी को मंदिर की घंटी से परेशानी हो रही है तो किसी को मस्जिद की अजान से परेशानी हो रही है। मेरा मानना है लाउड स्पीकर की आवाज़ कम की जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। सवाल वो नहीं है, सवाल उस माहौल का है जो इस देश के अंदर इन नई सरकारों ने पैदा कर दिया। स्वीडन देश की एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि भारत के अंदर पिछले 7 सालों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हर नागरिक की आज़ादी खत्म होती जा रही है। इसी तरीके की रिपोर्ट अमेरिका से भी आई है। बहुत तकलीफ की बात है। देश की इज्जत दुनिया के अंदर घट रही है। हमें अजान की भी इज्जत करनी पड़ेगी और मंदिर के घंटी की भी इज्जत करनी पड़ेगी। और अगर लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगानी है तो हर इबादत गाह पर लगानी पड़ेगी। मंदिर पे भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, चर्च पे भी नहीं बजेगा, गुरुद्वारे में भी नहीं बजेगा, मस्जिद में भी नहीं बजेगा, और अगर बजेगा तो फिर हर जगह बजेगा। देश का माहौल नहीं खराब करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, वाइस चांसलर इस तरीके की शिकायत करती है तो उसकी मानसिकता से पता चलता है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को किस तरीके की तालीम दी जा रही है। उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, उनको कहीं और पोस्टिंग देनी चाहिए। इस तरीके का माहौल इस देश के अंदर अगर होगा तो देश के अंदर नफरत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो राशिद जी का मानना है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। मंदिर की घंटी जो हमारे देश में, उसकी भी इज्जत होती है। मस्जिद में जो अजान होती है उसकी भी इस देश में इज्जत होती है। लेकिन इस तरह के बयान जो है जानबूझकर माहौल खराब करते हैं। और खास तौर पर एक यूनिवर्सिटी की वीसी के द्वारा दिया गया यह बयान काफी निंदनीय है। एक पढ़ी लिखी जो कहते हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं किसी विशेष समुदाय को चोट पहुंचती है, तो ऐसे में बयान देना अपने आप में बहुत ही एक शर्मनाक
कह रहे हैं राशिद जी। चुनाव की बात चल रही है राशिद जी, एक और बयान की हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने जी जान झोंक दिए, जा जाकर रैलियां कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से और मकसद यही है कि कांग्रेस की सरकार इन राज्यों में बने। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी एक तरफ तो प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका विश्वास हासिल करना चाहते हैं कि उन्हें वोट दें, लोकतंत्र पे उनका भरोसा है, तभी वो उनके बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट दें। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया। आपको नहीं लगता चुनाव के बीच में इस तरह का बयान राहुल जी के द्वारा सामने आना कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीति है और वोट बटोरने की एक, कहते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? राहुल गांधी ने ठीक कहा है, देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। और ये बात राहुल गांधी सिर्फ नहीं कह रहे, देश के अंदर हर समझदार आदमी कह रहा है। अभी स्वीडन से रिपोर्ट आई है कि भारत का लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अमेरिका से रिपोर्ट आई है। ये बात सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे, देश के हालात बता रहे हैं। क्या मीडिया पर यह सरकार अपना कब्जा नहीं करना चाहती, कर नहीं रही है? क्या सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, क्या इनके ऊपर इस सरकार की जबरदस्ती नहीं चल रही है? क्या इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं है? जब इलेक्शन आता है, लोगों के घरों पे इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। कितनी सरकारें हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं, उनको बदल के, एमएलएस खरीद के, हॉर्स ट्रेडिंग करके बदल दिया गया। नया कानून आ रहा है। दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा ताकतवर होगा। 2 करोड़ जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री उसके हुक्म के मुताबिक काम करेगा। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र निश्चित तौर से इस देश के अंदर खत्म होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस दिशा में देश को ले जा रही है वो डिक्टेटरशिप की तरफ है। तो राशिद जी खुद मान रहे हैं कि माहौल, जो लोकतंत्र है, वो खत्म हो गया देश में। स्वीडन की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, यूएसए की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल मनमानी जो कर रही है सरकार, पूरी तरह से मनमानी करने पर उतर गई है। थोड़ा सा अजीब लगता है ये सब चीजें, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो तो प्रचार को देखकर कहीं नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। आप रैलियां कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बेस है। आपको पता है कि लोकतंत्र है, तभी आप जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका वोट मिले कांग्रेस को। और दूसरी तरफ लोकतंत्र नहीं है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी, कोई भी, कहीं भी, कैसे भी बयान दे सकता है और इसका मकसद, मतलब जो है, कई बार गलत निकलता है, कई बार ठीक होता है मकसद, लेकिन उसके जो मायने हैं वो अलग निकल जाते हैं। तो चुनाव के दौर में ये सब चलता है और कहते हैं कि राजनीति में सब होता है, किसका क्या मकसद है वो उसी को ही पता होता है जो इस तरह के बयान देता है। तो दोस्तों, न्यूज नशा की ये पेशकश थी और जैसे कि हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट टॉपिक्स पर लोगों से बात करवाएं, नेताओं से बात करवाएं, एक्सपर्ट से बात कराएं, नए नए टॉपिक, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने रहते हैं। कोशिश रहती है बहुत ही सिंपल और एक बातचीत करने के लहजे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जिससे आपको समझ भी आ सके। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।